लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई के दौरान मजीद 3 रिटायर्ड फौजी अफसर गिरफ्तार। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, कर्नल रिटायर्ड आसिम खान शामिल। तीनों रिटायर्ड अफसर फौजी नज़्मो ज़ब्त के खिलाफ अपने इक़दामात की वजह से फौजी तहवील में हैं। सियासी मकासद के लिए मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा देने में मुलव्विस 22 रिटायर्ड फौजी अफसरों और उनके साथियों के खिलाफ तहकीकात जारी। हुकूमत फौज के खुद एहतसाबी के इक़दाम की मुकम्मल हिमायत करती है। गिरफ्तारियों का सिलसिला एक इदारे तक महदूद नहीं रहेगा। विफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI की मां पर साजिशें की जा रही हैं। फैज हमीद की गिरफ्तारी और तहकीकात के बाद मजीद गिरफ्तारियां हुई। जेल से पैगाम रसानी भी की जाती रही। किसी के साथ रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ देंगे। फैज हमीद से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, बोले फैज हमीद असासा थे जिसे जाया कर दिया गया। फौज फैज से तफ्तीश कर रही है, ये उनका अंदरूनी मामला है। एहतसाब सबका होना चाहिए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया गया। जनरल फैज हमीद को हटाने पर मेरी जनरल बाजवा से सख्त तल्ख कलामी हुई। पीपल्स पार्टी का फैज हमीद समेत तमाम गिरफ्तारियों का खैर मकदम। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोले बानी PTI 9 मई के मास्टरमाइंड, गिरफ्तार अफराद सहूलतकार थे। अदम इस्तेहकाम पैदा करने की साजिश का मकसद बानी PTI को रिलीफ दिलवाना था। साकिब निसार भी तहरीक इंसाफ को अदालतों से रिलीफ दिलाने के लिए सहूलतकारी कर रहे हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। अपनी तयशुदा मसरूफियात के तहत 7 अगस्त को लंदन पहुंचा। हर साल 3 हफ्ते मुल्क से बाहर गुजारता हूं। लंदन के बाद स्कॉटलैंड और नॉर्वे भी जाऊंगा। बानी PTI की सहूलतकारी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। जेर हिरासत अफराद में जेल असिस्टेंट निजाम, साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जफर शामिल। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद इकराम से हासिल मालूमात के बाद मजीद 6 जेल मुलाजमीन से पूछगछ की जाएगी। बानी PTI को मोबाइल फोन फराहम करने से मुतालिक भी पेशरफ। 3 यूरोपीय ममालिक के नंबर पर बनाए गए व्हाट्सएप के इस्तेमाल के शवाहिद मिल गए। बानी PTI की सहूलतकारी और पैगाम रसानी के मामलात पर जेल इंतजामिया की आज मीटिंग होने का इम्कान है। शरपसंद अवाम और मुसल्लह अफवाज में खलीज पैदा करना चाहते हैं। कौम की गैर मुतसलसल हिमायत से मज़मूम मकासद और इरादों को नाकाम बनाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज में इस्तकबालिया। दुश्मन अनासिर की जाली खबरों और प्रोपेगेंडे के घिनौने खतरे से भी खबरदार करते हुए कहा, ये प्रोपेगेंडा अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान ताल्लुकात को कमजोर करने के लिए किया जाता है। वेटरन समेत कौम की गैर मुतसलसल हिमायत ऐसी तमाम फजूल कोशिशों को नाकाम बनाएं। सोशल मीडिया पर मुतनाज़िर मवाद रोकने का प्लान। फायरवॉल की तनसीब का दूसरा ट्रायल कामयाबी से मुकम्मल। फायरवॉल डीप पैकेट इंस्पेक्शन की सलाहियत की हामिल है। प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदही के साथ साथ कौमी सलामती के खिलाफ काम करने वाली IDs को ब्लॉक किया जा सकेगा। मुल्क भर में 2 से 3 रोज में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर बहाल होने का इम्कान। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा कहती हैं, दुनिया भर में हुकूमतें साइबर सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इंस्टॉल करती हैं। इंटरनेट की रफ्तार कम होने से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर हाईकोर्ट में इंटरनेट की बंदिश के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस शकील अहमद केस सुनेंगे। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और PTA को फरीक बनाया गया है। सेनेट कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन ने इंटरनेट की सुस्त रफ्तारी से होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर ली। सेक्रेटरी IT ने सर्विस मुतासिर होने का मलबा मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दिया। जनरल बाजवा के मामले पर ख्वाजा आसिफ और मलिक अहमद खान आमने सामने। स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा, जनरल बाजवा ने कई बार कहा वो तौसी नहीं चाहते। मुनासिब होता ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में
इन बातों को मद्देनजर रखते जनरल बाजवा से दोस्ताना ताल्लुकात थे और हैं, सियासी लेन देन नहीं था। ख्वाजा आसिफ ने कहा, स्पीकर पंजाब असम्बली मेरे छोटे भाई और बेटे हैं। मलिक अहमद खान से मुतालिक बात करके कोई नया तनाज़ा खड़ा नहीं करना चाहता। हुकूमत गिरने के सवाल पर बोले, ऑपोजिशन ने खुद को हौसला भी तो देना होता है। ख्वाजा आसिफ बराए नाम वजीर दिफा, उन्हें कोई पूछता भी नहीं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, उन्हें GHQ के पास भी जाने नहीं दिया जाता। शिबली फराज ने कहा, हमारी बानी PTI से तयशुदा मुलाकात नहीं होने दी गई। जेल सुप्रिटेंडेंट और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया सियासी गुफ्तगू हुई तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। एक सुपरटेंडेंट और एक डिप्टी सुपरटेंडेंट आके वो हमें धमकी देता है कि कानून पढ़ता है कि जी अगर आपने सियासी गुफ्तगू की तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। नैब के तफ्तीशी ऑफिसर उमर नदीम पर आज 5वीं मरतबा भी जिरह न हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। अदालत ने समाअत 17 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशा खाना केस की समाअत 21 अगस्त तक मुलतवी। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हम आइंदा तारीख पर इस केस को फिक्स करेंगे। सिक्योरिटी काबीना ने भाई को बचाने के लिए इल्जाम वज़ीर आज़म पर आयद कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कामरान अली अफजल पर बरहम। मागला हिल्स नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों और हाउसिंग सोसाइटी से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों ना आप पर फर्द जुर्म आयद कर दें, सच बताएं, वाइल्ड लाइफ महकमे के नोटिफिकेशन के पीछे कौन है। सिक्योरिटी काबीना ने जवाब दिया, मेरे इल्म में नहीं। चेयरमैन वाइल्ड लाइफ की तब्दीली के अहकामात वज़ीर आज़म ने जारी किए। चीफ जस्टिस ने कहा, सिक्योरिटी काबीना ने वज़ीर आज़म को बस के नीचे धक्का दे दिया। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुरम एजेंसी में कार्रवाई। फितना खवारिज के 7 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 5 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म। बिजली के बिल अवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गए। मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना हुकूमत की सलाहियतों का इम्तिहान। नवाज शरीफ की नून लीगी मुशावरती इजलास में गुफ्तगू। कहा, मुल्क को PTI की लाई तबाहकुन महंगाई और डिफॉल्ट से बचाना है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुल्क को मुश्किलात से निकाला। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी मौशी एजेंडे पर ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का गरीब घरानों के लिए अहम इक़दाम। 1,30,000 घराने सोलराइजेशन स्कीम में शामिल। मंसूबे के मॉडल डिज़ाइन और ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। जमशुदा अजला के 30,000 घरों के लिए अलग सोलर स्कीम देने का फैसला। पसमानदा और गर्म तरीन इलाकों को तरजीह दी जाएगी। तहरीक इंसाफ में शदीद अंदरूनी इख्तलाफात। तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर हमाद हसन ने पार्टी ओहदा छोड़ दिया। कहा, पंजाब की तंजीम के हवाले से अहम फैसलों में मेरी राय नहीं ली गई। PTI लाहौर के सदर असगर गुज्जर और सेक्रेटरी जनरल ज़िशान रशीद भी मुस्ताफी। उमर अयूब ने रद्द-ए-अमल में कहा, हमाद हसन, आपने पार्टी के लिए अनथक मेहनत की, आपका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता। PTI रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। पुलिस ने किराए के कातिल शहरियार और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के बेटे ने 6 करोड़ रुपए में वालिद के कत्ल की डील की। 16,75,000 रुपए एडवांस अदायगी की। मुकदमा मकतूल के दूसरे बेटे की मुद्दत में दर्ज किया गया।